आज हम लोग बात करेंगे एमिशन स्टैंडर्ड के बारे में। दोस्तों इंडिया में 2000 में यूरो 1 एमिशन स्टैंडर्ड चालू हुई थी, जो बेसिकली यूरोप का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका ही कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट करके इसको बीएस के स्टैंडर्ड से चलाते हैं। बीएस का जो फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं भारत स्टेट एमिशन कंट्रोल। अभी देखिए 2000 में पहली बार स्टार्ट हुई थी BS1। इसको BS1 या फिर यूरो 1 भी बोला जाता है। उसके बाद BS2 आई थी 2005 में, और BS3 2010 में, BS4 2017 में, और BS6 जो कि 2020 के 1 अप्रैल से लागू हुई है। अभी देखिए जो BS2, BS3, BS4 या BS6 है, इसको कंट्रोल करती है हम लोग का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। उसके अंदर आती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करती है कि हर बीएस में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, मतलब क्या क्या नया नया इम्प्लीमेंट इसमें होगा। अभी जो हम लोगों का मेन टारगेट होता है कि हम लोग का जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स रहता है, जो हम लोग का इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उसको कम करना, यही मेन टारगेट होता है। और इसी के हिसाब से BS2 से अगर हम लोग बात करेंगे BS6 तक, तो पोल्यूशन रेट बहुत कम होगी। अभी देखिए हम लोग अगर बात करेंगे BS3, BS4 और BS6 के बारे में, तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स थी पेट्रोल में BS3 में आती थी 150 मिलीग्राम, और डीजल में आती थी 350 मिलीग्राम। और उसी में अगर हम लोग बात करेंगे BS4 इंजन में, तो आती है 150 से 50 मिलीग्राम, जो पेट्रोल के लिए है, और डीजल के लिए होता है 50 मिलीग्राम। और BS6 में पेट्रोल गाड़ी में आता है आपका 10 मिलीग्राम, और डीजल में आता है 10 मिलीग्राम। मतलब आप समझ सकते हो कि पेट्रोल इंजन में 150 मिलीग्राम से ये 10 मिलीग्राम तक आई है, और डीजल में 350 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम आई है। अभी जो डीजल जो फ्यूल है उसमें सल्फर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहती है, और इसीलिए डीजल फ्यूल सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। दोस्तों 1995 में ही कैटालिटिक कन्वर्टर मास्ट किया गई थी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चारों शहर के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अगर हम लोग बात करेंगे कि BS4 जो कि 2017 में आई थी, और BS6 जो कि 2020 में आई, इसके बीच BS5 क्यों नहीं आई। अभी देखिए दोस्तों BS5 तो 2016 में ही चालू करने का बात हुई थी, लेकिन क्या है कि BS5 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मॉडिफिकेशन चाहिए थी, बेसिकली जो फ्यूल का जो मॉडिफिकेशन चाहिए था, उस टाइम हम लोगों के इंडिया में वो अवेलेबल नहीं थी। मतलब हम लोगों का जो ऑयल इंडस्ट्री है वो लोग उतना मतलब क्या बोला आपको, मॉडिफाई नहीं कर पाते थे फ्यूल को उस टाइम पे। तो इसीलिए हम लोगों को वो सारा ऑयल इंडस्ट्री को मॉडिफाई करने में टाइम लगा। और BS6 का अगर बात करें तो 2020 में देखा गया कि दूसरा जो कंट्री है वो हम लोगों से बहुत आगे चला गया, तो इसीलिए हम लोगों ने BS5 को पॉज कर दिया और BS6 को डेवलप किया। अभी देखिए मास एमिशन नॉर्म्स जो 1989 में घोषित हुई थी, और उसके बाद पेट्रोल गाड़ी के लिए 1991 में, और डीजल के लिए 1992 में इम्प्लीमेंट हुई थी। दोस्तों BS1 जो कि यूरो 1 2000 में स्टार्ट हुई थी, इससे पहले पेट्रोल के लिए 1991 में, और डीजल के लिए 1992 में एक्ट बनी गई थी। अब दोस्तों हम लोग अगर BS6 के कुछ एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, तो देखिए जो पेट्रोल या डीजल के लिए जो अनवांटेड पार्टिकल्स थी उसका क्वांटिटी बहुत कम हो गया, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें SGR का यूज़ कंपलसरी कर दिया गया है, और फिल्टर्स भी बहुत मॉडिफाइड है, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जिसके वजह से क्या होगा कि पोल्यूशन रेट बहुत कम होगा।